पंजाब से उसके पानी और अधिकारों को कैसे छीन लिया गया। उसने पंजाब के कुल 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी का आधे से अधिक हिस्सा छीन लिया, जिससे पंजाब, पेप्सू और जम्मू कश्मीर के 3 राज्यों के लिए केवल 7.85 मिलियन एकड़ फीट पानी बचा। केंद्र ने पंजाब के सिंचाई मंत्री चौधरी लहरी सिंह पर अनुचित दबाव डाला ताकि वे उक्त अधिसूचना के मिनट्स पर हस्ताक्षर कर सकें। उन्होंने 7 महीने बाद विरोध करते हुए इस पर हस्ताक्षर किए। तब से पंजाब की जलोढ़ मिट्टी, जो एक मेहनती किसान समुदाय के पसीने से समृद्ध हुई है, स्वतंत्रता के बाद से पूरे देश को खिला रही है। इसने अंततः नए उपनिवेशवादियों के चंगुल से मुक्ति दिलाई, जो भूख के सागर में हमारे जहाज को तैरता रखने के लिए कीमत ले रहे थे। लेकिन राज्य के किसानों को वास्तव में कोई इनाम और पहचान नहीं मिली है। इसके बजाय वे वर्षों से उस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें उनके कीमती संसाधनों, विशेष रूप से नदी के पानी से बड़े पैमाने पर वंचित कर दिया गया है। राजस्थान नहर परियोजना को 1948 में अंतिम रूप दिया गया था और हरिके में नहर के फाटकों का प्रावधान 1952 में किया गया था। जब पंजाबी अभी भी विभाजन से हुए घावों को भर रहे थे, रावी ब्यास नदियों का 8 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को एक गुप्त सरकारी नोट के माध्यम से 29 जनवरी 1955 को आवंटित किया गया था, जो संविधान का उल्लंघन था। यह 5 साल तक ऑपरेशन में रहा। केंद्र सरकार ने फिर, आपको पता है, जंगल राज ने हमारे संविधान के बेहतर बिंदुओं की जगह ले ली है। अधिसूचना के खंड 5 में कहा गया है कि पानी की लागत बाद में तय की जाएगी, लेकिन ईमानदारी से लागत आज तक तय नहीं की गई है। देश में नदी के पानी के उपयोग के बदले भुगतान का उदाहरण मौजूद था। तत्कालीन बीकानेर राज्य नदी जल के लिए सेस का भुगतान कर रहा था और अब दिल्ली राज्य यमुना के पानी के अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सालाना 21 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहा है। बीबीएमबी पर केंद्र का नियंत्रण, खैर, यह विचार करने का एक और पहलू है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 से 80 कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। जल बंटवारे विवाद के तहत पहला मुकदमा 1976 में आया, जब पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 78 की वैधता को चुनौती दी गई थी। संविधान का अनुच्छेद 162, क्योंकि वे राज्य को उसकी विधायी क्षमता के भीतर के मामलों पर उसकी कार्यकारी शक्तियों से वंचित करते हैं, यह वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। सरकार को अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए और पिछले 60 वर्षों में राजस्थान को आपूर्ति किए गए पानी की लागत के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहिए। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने, क्षेत्रों, सीमाओं या राज्यों के नामों को बदलने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन किसी राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण करने की नहीं। तो यहां मुख्य प्रश्न यह है कि क्या केंद्र सरकार उन मामलों पर कानून बना सकती है जो इन धाराओं और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 को अधिनियमित करते समय धारा 78 से 80 का एक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक प्रावधान जोड़ा, जिसका उपयोग पंजाब के नदी जल का 70% गैर उत्तराधिकारी गैर तटवर्ती राज्यों को आवंटित करने और केंद्रीय नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह काफी विवादास्पद कदम है। उनमें से प्रत्येक ने बिना किसी स्थायी केंद्रीय नियंत्रण के अपने क्षेत्रीय जल पर संप्रभुता बनाए रखी है। लेकिन आपको पता है, इस स्वायत्तता की डिग्री अभी भी कुछ प्रश्न खुले छोड़ देती है।
जागो पंजाब फोरम सिफारिश करता है कि पंजाब के पानी पर उसके संवैधानिक अधिकार को बहाल किया जाना चाहिए। पंजाब के क्षेत्रीय जल में केंद्रीय नियंत्रण ईमानदारी से अद्वितीय और अभूतपूर्व है। यमुना, जो तत्कालीन पंजाब से होकर बहती थी, को इस बंटवारे की व्यवस्था से बाहर रखा गया था, जिससे हरियाणा को, आपको पता है, उसके पानी पर विशेष अधिकार मिल गए थे। जल बंटवारे विवाद के तहत पहला मुकदमा 1976 में आया, जब पंजाब ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। हरियाणा ने हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से संपर्क किया। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया। देसाई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के मार्ग दिखाने को कहा। यह जानने पर कि उनमें से कोई भी हरियाणा और राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इन राज्यों का पंजाब से किसी भी पानी पर कोई दावा नहीं है। हैरान होकर हरियाणा ने पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि वह अपने क्षेत्र में एसवाईएल नहर के निर्माण को शुरू करने में विफल रहा। 11 जुलाई 1979 को पंजाब ने 24 मार्च 1976 की केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। याचिका के लंबित रहने के दौरान 31 दिसंबर 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक समझौते पर बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर धमकी और अनुचित प्रभाव के तहत, लेकिन हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के अन्य 2 उत्तराधिकारी राज्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 उपधारा एम के तहत एक गैर उत्तराधिकारी राज्य होने के कारण समझौते में राजस्थान की भागीदारी अवैध थी। इस प्रकार समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद गांधी ने दरबारा सिंह से सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस लेने को कहा, जो उन्होंने किया। 1955 के 29 जनवरी के नदी जल के आवंटन के निर्णय का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी 21 साल बाद इसके चुनिंदा खंड, जैसे राजस्थान को रावी ब्यास के पानी के 8.6 MIF का आवंटन 1976 में केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में शामिल किए गए थे, जबकि पानी की लागत सहित महत्वपूर्ण खंडों को बाहर रखा गया था। यह वास्तव में वर्गीकृत दस्तावेजों के मिथ्याकरण और धोखाधड़ी के बराबर है। 1981 के समझौते के पैराग्राफ 2 में एक गलत बयान है। 1955 के निर्णय को इसके बाद एक समझौता कहा जाएगा, जो एक झूठी कानूनी नींव बनाता है और संबंधित पक्षों को 1955 के दस्तावेज की बाध्यकारी प्रकृति के बारे में गुमराह करता है, जिसके परिणाम स्वरूप धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी होती है। यह गलत चित्रण एक मौलिक कानूनी शरारत है जो, आपको पता है, गुप्त कार्यकारी निर्णय को धोखाधड़ी से समझौते का दर्जा देता है। इसके अलावा 1981 समझौते का खंड 7 कहता है कि 1955 समझौता संशोधित रूप में लागू माना जाएगा। माना गया प्रवर्तन मूल रूप से कानूनी कल्पना के माध्यम से संवैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार करने का एक प्रयास है। त्रुटि पर त्रुटि वैधता नहीं बना सकती। पूरा 1981 समझौता एक अमान्य नींव पर बना है। 24 जुलाई 1985 का राजीव लोंगोवाल समझौता संवैधानिक रूप से अमान्य है, क्योंकि एक पक्ष, लोंगोवाल, के पास पंजाब का प्रतिनिधित्व करने का संवैधानिक अधिकार नहीं था। ये समझौते एक के बाद एक रद्द किए जाते हैं। जागो पंजाब फोरम सिफारिश करता है कि धारा 78 से 80, जो संविधान के जनादेश का उल्लंघन करती हैं, को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। पंजाब के क्षेत्रीय जल पर
उसके संवैधानिक अधिकार को बहाल किया जाना चाहिए और बीबीएमबी को या तो भंग कर दिया जाना चाहिए या पंजाब के नियंत्रण में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।